अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के 3 सदस्यों ने शुक्रवार को एक अहम प्रस्ताव पेश किया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा को समाप्त करना है, जिसके आधार पर भारत में आयात होने वाले उत्पादों पर 50% तक टैरिफ लगाया गया था। सांसदों ने इन टैरिफ उपायों को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि इससे न केवल अमेरिका और भारत के द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि अमेरिकी श्रमिकों और उपभोक्ताओं पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ रहा है। ये प्रस्ताव कांग्रेस सदस्य डोबेरा रॉस, मार्क विजी और भारतीय मूल के सांसद राजा कृष्णमूर्ति के नेतृत्व में पेश किया गया। सांसदों का कहना है कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन शक्तियों का इस तरह इस्तेमाल करना संविधान की भावना के खिलाफ है और इससे व्यापारिक स्थिरता कमजोर होती है। ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब अमेरिकी कांग्रेस में ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीति को लेकर असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रतिनिधि सभा में पेश किया गया ये प्रस्ताव सीनेट में पहले से मौजूद एक द्विदलीय प्रस्ताव के बाद सामने आया। सीनेट में पेश उस प्रस्ताव का उद्देश्य ब्राजील पर लगाए गए इसी तरह के टैरिफ को समाप्त करना था और भविष्य में राष्ट्रपति द्वारा टैरिफ बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियों के इस्तेमाल को सीमित करना है। प्रतिनिधि सभा के सांसदों का मानना है कि यदि इस तरह की शक्तियों पर लगाम नहीं लगाया गया तो इससे अमेरिका की व्यापार नीति में अनिश्चितता बनी रहेगी और वैश्विक साझेदारी के साथ संबंध और ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। सांसदों के कार्यालयों की ओर से जारी बयान में कहा गया कि नया प्रस्ताव खासतौर पर 27 अगस्त 2025 को भारत पर लगाए गए अतिरिक्त 25% द्वितीय टैरिफ को वापस लेने की मांग करता है। यह अतिरिक्त टैरिफ पहले से लागू पारस्परिक टैरिफ के ऊपर लगाया गया था, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम के तहत कई भारतीय उत्पादों पर कुल टैरिफ दर 50% तक पहुंच गई। सांसदों की माने तो यह कदम व्यापारिक तर्क से ज्यादा राजनीतिक निर्णय था, जिससे दोनों देशों के बीच भरोसे को कमजोर कर दिया है। अब यहाँ 3 सदस्यों का कहना है कि भारत पर लगाए गए ये भारी भरकम टैरिफ अमेरिका के हितों के खिलाफ है। उनका तर्क है कि इन उपायों से आयातित वस्तुएं महंगी हो गई हैं, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। इसके अलावा अमेरिकी कंपनियों को कच्चे माल और मध्यवर्ती उत्पादों की आपूर्ति में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उत्पादन लागत बढ़ी है और नौकरियों पर खतरा मंडराने लगा है। कांग्रेस सदस्य डोबेरा रॉस ने कहा कि नॉर्थ कैरोलिना की अर्थव्यवस्था भारत के साथ व्यापार, निवेश और वहां बसे एक सक्रिय भारतीय अमेरिकी समुदाय के जरिए गहराई से जुड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि भारतीय कंपनियों ने नॉर्थ कैरोलिना में $1 अरब से ज्यादा का निवेश किया है, जिससे जीवन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में हजारों नौकरियां पैदा हुई हैं। इसके अलावा नॉर्थ कैरोलिना के अमेरिकी निर्माता हर साल सैकड़ों मिलियन डॉलर का सामान भारत को निर्यात करते हैं। रॉस के अनुसार उच्च टैरिफ ने सभी आर्थिक गतिविधियों को नुकसान पहुंचा दिया है। वहीं यहां सांसद मार्क विजी ने भी टैरिफ नीति की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक साझेदार है। ऐसे में भारत पर लगाए गए अवैध टैरिफ उत्तरी टेक्सास के आम लोगों पर बुरी तरह से प्रभाव डाल रहे हैं। विजी के मुताबिक पहले से बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत से जूझ रहे अमेरिकी परिवारों के लिए ये टैरिफ अतिरिक्त बोझ साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुक्त और निष्पक्ष व्यापार से ही दोनों देशों के लोगों को फायदा हो सकता है, न कि दंडात्मक टैरिफ से। अब यहाँ पर भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने भी इन टैरिफ उपायों को अमेरिका के लिए नुकसानदेह बता दिया। उन्होंने कहा कि ये टैरिफ उल्टा असर डाल रहे हैं, क्योंकि इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हो रही हैं। कई अमेरिकी कंपनियां भारतीय उत्पादों और कच्चे माल पर निर्भर हैं और अचानक लगाए गए ऊंचे टैरिफ से उनकी योजना और लागत दोनों ही प्रभावित हुए हैं। कृष्णमूर्ति के अनुसार इसका सीधा नुकसान अमेरिकी श्रमिकों को हो रहा है और इसकी कीमत उपभोक्ता को चुकानी पड़ रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत पर लगाए गए टैरिफ को समाप्त करने से अमेरिका भारत के बीच आर्थिक और सुरक्षा सहयोग और मजबूत होंगे। कृष्णमूर्ति ने यह भी कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात में जब दोनों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना चाहते हैं, ऐसे टैरिफ रिश्तों में अनावश्यक तनाव को पैदा करते हैं। अच्छा, ये पहली बार नहीं है जब इन सांसदों ने ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीति पर सवाल उठाए हों। इससे पहले अक्टूबर महीने में डोबेरा रॉस, मार्क विजी और राजा कृष्णमूर्ति ने सांसद रॉ खन्ना और 19 अन्य कांग्रेस सांसदों के साथ मिलकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने ट्रंप से भारत पर लगाए गए टैरिफ वापस लेने और दोनों देशों के बीच खराब होते द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने की अपील की थी। सांसदों ने उस समय भी चेतावनी दी थी कि यदि टैरिफ नीति में बदलाव नहीं किया गया तो इससे अमेरिका भारत में लंबे समय से चले आ रहे रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्तों को स्थायी नुकसान पहुंच सकता है और मौजूदा प्रस्ताव को उसी प्रयास की अगली कड़ी के रूप में अब देखा जा रहा है। ऐसे में अब यहाँ ये देखना अहम रहने वाला है कि प्रतिनिधि सभा और सीनेट में इस प्रस्ताव को कितना समर्थन मिलता है। यदि ये प्रस्ताव
पारित होता है तो इससे न केवल भारत पर लगाए गए टैरिफ को खत्म करने का रास्ता साफ होगा, बल्कि भविष्य में राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग पर भी रोक लग जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम अमेरिका की व्यापार नीति में संतुलन लाने और भारत जैसे प्रमुख साझेदार के साथ रिश्तों को फिर से मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।